एक लड़का जो गलियों में रद्दी बटोरता था, कभी दिन का 50 रुपए भी मुश्किल से कमाता था। लेकिन आज वही लड़का करोड़ों का निवेशक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय पर सही फैसला लिया। निवेश की समझ, छोटी आदतें और लगातार सीखने का जुनून। ये कहानी है वेद की, जिसने रद्दी से शुरुआत कर म्यूचुअल फंड्स में ऐसा निवेश किया कि किस्मत ही बदल गई। लेकिन ये सिर्फ पैसे की नहीं, सोच और संकल्प की कहानी है। जहां हालात ने हार मानने को कहा, वहां इस लड़के ने कहा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि बड़ी शुरुआत ही बड़ी सफलता लाती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है, जिसका नाम वेद था। वेद का जन्म मुंबई की झुग्गी बस्ती में हुआ था, जहां हर दिन की जिंदगी एक संघर्ष होती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके माता पिता दोनों ही बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उसकी माँ दिन रात मंदिर में झाड़ू पोछा करती ताकि कुछ पैसे मिल सकें। उसके पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वे अक्सर बिस्तर पर पड़े रहते थे। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वेद जानता था कि यदि उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो उसे खुद ही कुछ बदलाव लाने होंगे। वेगती उम्र में वेद ने महसूस किया कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ परिवार का सहयोग भी करना होगा। इसलिए स्कूल जाने के बाद वह रद्दी के ढेर में अपनी किस्मत आजमाता था। यह उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। वह पुराने अखबार, किताबें और पत्रिकाएं इकट्ठा करता और फिर उन्हें बेचता। यह एक साधारण सा काम था, लेकिन वेद को इस काम से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वह अपने परिवार का थोड़ा सा सहयोग कर सकता था। उसके पास खेलने का समय नहीं था, न ही अन्य बच्चों की तरह आराम करने का अवसर था। उसकी सारी जिंदगी एक कड़ी मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब वेद पुरानी रद्दी के ढेर में कुछ पुरानी किताबें खंगाल रहा था, उसकी नजर एक फाइनेंशियल मैगजीन पर पड़ी। वह किताब थोड़ी सी फटी हुई थी, लेकिन वेद को उस पर छपे शब्द आकर्षित कर रहे थे। उसे पढ़ते हुए एक लाइन ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। 500 रुपया महीने की SIP से बन सकते हैं करोड़पति। वेद की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस पन्ने को देखकर चौंक गया। वह पहले कभी नहीं समझ पाया था कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस छोटे से वाक्य ने उसकी पूरी सोच बदल दी। वेद ने उस पन्ने को अपनी जेब में रख लिया और घर लौटते समय उसी लाइन के बारे में सोचता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह SIP क्या है और इसके लिए उसे क्या करना होगा, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ खास है। वह बिना रुके हर दिन रद्दी की खोज में जुटा रहता और अपने दिमाग में उस लाइन के बारे में सोचता रहता। वह समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर SIP से करोड़पति कैसे बने जा सकते हैं। वह जानता था कि उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी कुछ कर दिखाने की इच्छा में कोई कमी नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वेद ने उस मैगजीन के पन्ने को बार बार पढ़ा। उसने इंटरनेट पर SIP के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस शब्द का मतलब और उसके लाभ का एहसास होने लगा। SIP का मतलब था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक तय रकम को हर महीने निवेश करना। वेद ने यह भी जाना कि यह निवेश खासकर म्यूचुअल फंड्स में किया जाता है और यह धीरे धीरे बड़े रूप में बढ़ सकता है, बशर्ते कि निवेश लंबे समय तक किया जाए। वह बहुत खुश था कि अब उसके पास कुछ ऐसा था जिसे वह सही दिशा में खर्च कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास एक भी पैसा नहीं था जो वह इस SIP में लगा सके। लेकिन यह बात भी उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसे किसी न किसी तरीके से शुरुआत करनी होगी। वेद ने मन ही मन ठान लिया कि वह पैसे बचाएगा और फिर वह SIP के जरिए निवेश करेगा। लेकिन शुरुआत कहां से करेगा? इस सवाल का जवाब उसे अपनी रोज की रद्दी बीनने की आदत में मिला। वह पहले से ही पुरानी किताबें और अखबार इकट्ठा करता था, जिनसे उसे थोड़ी बहुत आमदनी होती थी। अब उसने उस आमदनी का हिस्सा बचाने का मन बना लिया। वह जानता था कि अगर उसने पैसे बचाने शुरू किए, तो उसे धीरे धीरे निवेश करने का मौका मिलेगा। वह अपनी सादगी में खुश था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह छोटी शुरुआत ही किसी बड़े बदलाव की नींव बनेगी। हर दिन वेद रद्दी के ढेर में बेतहाशा खो जाता था, लेकिन अब उसका एक नया उद्देश्य था, पैसे बचाना। वह कभी कभी अपने दोस्तों को देखकर भी प्रेरित होता, जो स्कूल की छुट्टियों में कुछ अतिरिक्त काम करके पैसे कमाते थे। लेकिन वेद ने अपनी राह अलग चुनी थी। वह दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बचत करने लगा। हर बार जब वह पुरानी किताबों को बेचता, तो कुछ रुपए बचा लेता। यह छोटा सा बदलाव
उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। वेद ने अपने खर्चों में कटौती की और जो कुछ भी बचता वह एसआईपी के लिए बचा लेता। एक दिन वेद के पास 300 रुपया जमा हो गए थे। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि उसने बहुत कड़ी मेहनत से यह पैसे इकट्ठा किए थे। यह पहला कदम था जो उसने अपने वित्तीय लक्ष्य की दिशा में उठाया था। वेद ने पहली बार एक छोटी एसआईपी शुरू की। उसे पूरा यकीन नहीं था कि यह कितनी मदद करेगा, लेकिन उसे यह विश्वास था कि यही सही दिशा है। उसके दिल में यह बात थी कि शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी किया जाएगा वह धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा। अब वेद अपने छोटे से निवेश की शुरुआत के बाद हर दिन इसके बारे में सोचता था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि धीरे धीरे यह निवेश उसे एक दिन वह मुकाम दिला सकता है जो वह चाहता था। वह खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक नया जोश था और उसकी मेहनत के बल पर वह जानता था कि उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह पहला कदम था, एक छोटे से लड़के की राह में एक बड़ा मोड़ लाने वाला। वह दिन दूर नहीं था जब वेद अपना पहला बड़ा लक्ष्य हासिल करेगा और उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन फिलहाल वह उसी छोटे से कदम को लेने में खुश था जो उसने अपने सपने की ओर बढ़ते हुए उठाया था। वेद ने जैसे ही अपनी पहली एसआईपी 300 रुपये की शुरू की, उसका मन बहुत हल्का और खुश था। उसने सोचा था कि उसकी ये छोटी शुरुआत कभी न कभी बड़े रूप में बदलेगी। यह एक तरह से उसके सपने की शुरुआत थी। वह जानता था कि उसे मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसकी लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। एक दिन वेद को एक किताब पढ़ते समय लाइब्रेरियन अंकल मिले। वे अंकल एक छोटे से पुस्तकालय के प्रबंधक थे जो दिन रात किताबों में खोए रहते थे। अंकल ने वेद से कहा, तुम किताबों के बारे में बहुत पढ़ते हो, लेकिन क्या तुमने फाइनेंशियल किताबों के बारे में कभी सोचा है? वेद को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अंकल ने उसे एक किताब दी जो विशेष रूप से निवेश और म्यूचुअल फंड्स के बारे में थी। वेद ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स का क्या महत्व है। अंकल ने उसे यह भी बताया कि अगर निवेश को सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो वह छोटी सी रकम भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। इस नई जानकारी ने वेद के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने इस बारे में और भी रिसर्च करना शुरू किया। वह इंटरनेट से लेकर लाइब्रेरियों तक हर जगह से निवेश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। वह जानने लगा कि निवेश केवल पैसे लगाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को बदल सकता है। उसे समझ में आने लगा कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने से उसके निवेश में फर्क नहीं आएगा, बल्कि यह उसका विचार और मेहनत है जो उसे आगे बढ़ाएगा। साथ ही वेद ने सोचा कि उसकी मेहनत और बचत सिर्फ खुद के लिए नहीं हो सकती। वह औरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और उन्हें भी समझाया कि कैसे छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़े लाभ में बदल सकते हैं। वह यह समझाने में सफल हुआ कि निवेश एक ऐसी आदत बनानी चाहिए जिसे हर व्यक्ति अपनाए। उसने अपनी एसआईपी के जरिए बचत का तरीका भी उन्हें सिखाया और धीरे धीरे एक छोटा सा समूह बना लिया। वेद ने अब तक जितनी भी छोटी बचत की थी वह उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं था। वह अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने का काम कर रहा था। उसने यह समझ लिया था कि हर किसी के पास अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका है, बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में ले जाने की। अब वेद को विश्वास था कि एक दिन वह अपने इस छोटे से निवेश से कुछ बड़ा बना सकेगा। इसी विश्वास के साथ वेद ने अगला कदम उठाया और उसका सफर यहीं से और भी रोमांचक होने वाला था। वेद के जीवन में अब एक नई दिशा थी। उसने अपना निवेश शुरू कर दिया था और अपनी एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे पैसे जमा कर रहा था। हालांकि उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके पास अभी बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत और सही दिशा में किए गए निवेश से वह एक दिन बड़े परिणाम हासिल करेगा। वह जानता था कि धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिल सकते। एक दिन वेद को अपने पुराने स्कूल के दोस्त राजीव का कॉल आया। राजीव अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसे निवेश के बारे में भी गहरी जानकारी थी। राजीव ने वेद से पूछा, तुम अब क्या कर रहे हो? सुना है तुम म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हो। वेद ने कहा, हाँ, मैंने हाल ही में शुरुआत की है, पर मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा जानने की जरूरत है। राजीव ने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ निवेश ही काफी नहीं होता, तुम्हें उसे सही तरीके से मैनेज भी करना होगा।
राजीव ने वेद को कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताईं जो उसे अपने निवेश में सुधार करने में मदद करने वाली थीं। उसने बताया कि एसआईपी में निवेश करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जो वह नहीं समझ पाया था। वह बात थी एसेट एलोकेशन। राजीव ने समझाया, तुम्हें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी राशि को अलग अलग जगहों पर निवेश करने का तरीका सीखना चाहिए ताकि जोखिम कम हो। उदाहरण के तौर पर तुम अपने पैसे को इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे विभिन्न स्थानों पर बांट सकते हो। राजीव की बातें वेद के दिमाग में गहरे तक बैठ गईं। वह जानता था कि अब उसे अपने निवेश को और सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। उसने राजीव की सलाह पर अमल करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने अपने छोटे निवेश को विभिन्न स्थानों पर बांटना शुरू किया। वह समझ गया था कि हर एक निवेश का अपना एक अलग जोखिम और लाभ होता है और अगर उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो वह उसे बेहतर परिणाम दे सकता है। इसी दौरान वेद ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। वह समझने लगा था कि निवेश सिर्फ पैसा लगाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक आदत भी है। अगर उसे एक बड़े निवेशक बनना था तो उसे खुद को निवेश के लिए पूरी तरह से समर्पित करना होगा। उसे न केवल पैसे बचाने होंगे बल्कि उन पैसों को सही दिशा में लगाना होगा। वह रोजाना अपने निवेश के बारे में नए तरीके सीखने की कोशिश करता और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना चुका था। वेद ने अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ा दिया। उसने अब 500 रुपये महीने का निवेश शुरू किया था। वह जानता था कि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उसका नियमित निवेश था। वह समझ गया था कि सबसे बड़ा निवेश वही होता है जो लगातार किया जाए। वह उसी दिनचर्या में लगा रहा, रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश, अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज करना और जितना हो सके पैसे बचाने का प्रयास। वह दिन दूर नहीं था जब उसकी छोटी छोटी बचत और निवेश बड़े रूप में बदल जाएंगे। वेद को यह विश्वास था कि उसकी मेहनत, सही दिशा में किया गया निवेश और धैर्य उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। वह जानता था कि जितनी देर उसे परिणाम नहीं मिले उतनी देर उसकी मेहनत और मजबूत होती जाएगी। और इसी तरह वेद की छोटी सी यात्रा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही थी। वेद की एसआईपी अब 500 रुपये महीने की हो चुकी थी और उसके निवेश को 3 साल हो गए थे। उसके द्वारा रद्दी बेचकर जमा किए गए पैसों और छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरियों से जो भी कमाई होती वह उसमें से एक हिस्सा जरूर निवेश करता। धीरे धीरे वह म्यूचुअल फंड्स के इंटरमीडिएट स्तर की समझ तक पहुंच चुका था। अब वह एनएवी, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स जैसे शब्दों को न सिर्फ समझने लगा था बल्कि उनकी तुलना करके बेहतर फंड्स चुनने की कला भी सीख चुका था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी मां बीमार हो गई। घर की आर्थिक स्थिति फिर से हिल गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी लगातार होगा। वेद को लगा कि अब सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन इसी समय उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी अब तक की एसआईपी और रिटर्न्स को चेक किया और देखा कि कुल 24,000 रुपया की एसआईपी से उसका पोर्टफोलियो अब 31,000 रुपया हो चुका था। यह राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन यही उसकी उम्मीद बन गई। उसने फैसला किया कि वह इस पैसे को छुएगा नहीं। इलाज के लिए उसने एक पुराना कंप्यूटर मरम्मत करने वाला काम शुरू किया जो उसने कॉलेज में सीखा था। दिन में वह कॉलेज जाता, शाम को कंप्यूटर रिपेयर करता और रात में म्यूचुअल फंड्स की नई स्कीमिंग और निवेश की रणनीतियां पढ़ता। उसकी मेहनत देखकर कई क्लाइंट्स ने उसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिया। उसे यह समझ में आने लगा था कि सिर्फ निवेश से ही जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उस निवेश को टिकाए रखने वाली संघर्षशील मानसिकता ही असली संपत्ति होती है। उसने एसआईपी नहीं रोकी, मां की दवाइयों और जरूरतों के लिए अलग से कमाया और जो भी मुनाफा हुआ उसमें से फिर कुछ हिस्सा निवेश करता गया। एक दिन कॉलेज में एक फाइनेंस प्रोफेसर ने वेद को बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसे छात्रों की जरूरत इस देश को है। तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जी रहे हो। प्रोफेसर ने वेद को एक सेमिनार में बुलाया जहां उसे 50 छात्रों को म्यूचुअल फंड्स और निवेश के बारे में बताना था। वेद बहुत घबराया, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सभी शांत हो गए। वह कोई थ्योरी नहीं बता रहा था, वह अपनी कहानी बता रहा था। रद्दी से शुरू होकर एसआईपी तक की कहानी, मां की बीमारी, नौकरी की मुश्किलें और हर महीने का वह छोटा निवेश जो उसके आत्मबल को बनाए रखता था। उसकी सच्चाई ने सबको छू लिया। इसके बाद उस कॉलेज में ही उसे एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब मिल गया, फाइनेंस क्लब का मेंटर बनने का। अब वह छात्रों को म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और निवेश के छोटे छोटे राज सिखाता। उसे इसके लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलने लगे। इसमें से वह 3,000 रुपया फिर से निवेश करने लगा।
अब उसका निवेश 3,500 रुपया प्रति माह हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों को भी इस राह पर चलाना सिखा रहा था। वेद ने अब एक विजन बना लिया था, हर उस बच्चे को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाना जो आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब वह एक मिशन पर था, और यही वह मोड़ था जब रद्दी बीनने वाला वेद एक प्रेरणा बन चुका था, जो न सिर्फ अपना भविष्य बना रहा था बल्कि औरों का भी। बारिश की उस रात जब पूरी बस्ती छतों से टपकते पानी के नीचे घुटनों तक पानी में डूबी थी, वेद अपनी मां के लिए दवाई लेने अस्पताल की तरफ भाग रहा था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिसकी चेन अक्सर उतर जाती थी और ब्रेक लगभग नहीं के बराबर थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक जरूरतमंद लड़का नहीं है, वह एक जिम्मेदार बेटा है, एक निवेशक है और शायद आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव लाने वाला व्यक्ति भी। उसने अस्पताल पहुंचकर मां की दवाइयां दी और लौटते हुए आसमान की ओर देखा। बिजली चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। अगले ही दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। कॉलेज में एक बड़ा फाइनेंस फेस्ट था जहां देश भर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कुछ निवेश विशेषज्ञ आने वाले थे। वहां एक प्रतियोगिता थी, 10,000 रुपया से 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं 1 साल में। वेद ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसके पास असल में पहले से ही 28,000 रुपया का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो था जो उसने अपनी SIP से बनाया था। लेकिन यह प्रतियोगिता थी थ्योरी और प्रैक्टिकल समझ को लेकर, और उसे यह साबित करना था कि वह सिर्फ अनुभव से नहीं, ज्ञान से भी आगे है। वेद ने एक नया SIP पोर्टफोलियो डिजाइन किया जिसमें उसने स्मॉल कैप फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और एक इमरजेंसी लिक्विड फंड को मिलाकर एक यूथ बजट पोर्टफोलियो तैयार किया। जब वह मंच पर बोलने गया तो उसका आत्मविश्वास सबको चौंका गया। एक साधारण कपड़ों में, बेहद सामान्य बोलचाल में वह ऐसी रणनीति और भाषा में बात कर रहा था जो सीधे दिल को छू रही थी। पैनल में बैठे एक विशेषज्ञ श्री मुकुंद शर्मा, जो एक प्रसिद्ध म्यूचुअल फंड हाउस के डायरेक्टर थे, वेद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मंच से उतरते ही वेद को अपने ऑफिस बुलाया। और वहीं पर वेद को ऑफर मिला इंटर्नशिप का, 20,000 रुपया महीने की इंटर्नशिप, जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। अब वेद कॉलेज, इंटर्नशिप और अपनी मां की देखभाल के बीच बंटा हुआ था, लेकिन उसने किसी भी एक पक्ष को कमजोर नहीं होने दिया। उसके जीवन की गाड़ी 3 पहियों पर दौड़ रही थी, संघर्ष, सेवा और समझ। 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान वेद ने एक ब्लॉग शुरू किया, राडी सी रिटर्न स्टॉक। इस ब्लॉग में वह अपनी कहानी के साथ साथ ऐसे टिप्स साझा करता जो आम आदमी को म्यूचुअल फंड समझने और अपनाने में मदद करें। ब्लॉग की सादगी और सच्चाई ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। हजारों लोग उसके फॉलोअर्स बन गए और एक दिन उसके ब्लॉग को यूथ फाइनेंस वॉइस ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिल गया। अब उसका नाम जाना जाने लगा था। उसी म्यूचुअल फंड हाउस ने वेद को ग्रेजुएशन पूरी होते ही फुल टाइम एनालिस्ट की नौकरी का ऑफर दिया। पैकेज था 8,40,000 प्रतिवर्ष। वेद ने हाँ कहा, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने मां को पहली सैलरी से एक बढ़िया सा मोबाइल फोन और एक बढ़िया कुर्सी दी। मां मुस्कुराई और बोली, तेरा संघर्ष ही तेरी सिद्धि है बेटा। ओम के इस नाम को तूने सच में जीवित किया है। 3 साल बीत चुके थे। अब वेद का पोर्टफोलियो 5 लाख से ज्यादा का हो चुका था। और उस दिन जब वह अपने पुराने रद्दी वाले ठेले के पास से गुजर रहा था, एक बच्चा वहीं काम कर रहा था, अखबार, प्लास्टिक और डब्बे इकट्ठा करना। वेद ने उसे रोका, मुस्कुराया और पूछा, पढ़ता है? बच्चा बोला, रात को पढ़ता हूं, अभी तो काम करता हूं। वेद ने अपना कार्ड उसे दिया और कहा, रात की मेहनत कभी खाली नहीं जाती, अगर मन करे तो मुझसे मिल लेना। 3 महीने बाद वही बच्चा वेद के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहा था। अब वेद ने एक नई शुरुआत की थी, SIP फाउंडेशन, एक NGO जो गरीब बच्चों को निवेश और फाइनेंस की बेसिक शिक्षा देती थी। हर महीने कुछ प्रतिशत वह अपनी सैलरी से इस फाउंडेशन को देता और बहुत से लोग धीरे धीरे उससे जुड़ते गए। एक दिन उसे टेड टॉक के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े वेद ने कहा, मैंने पैसे को कभी लक्ष्य नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आदत बनाई, रोज थोड़ा सीखने की, थोड़ा करने की और थोड़ा जोड़ने की। मैंने SIP को सिर्फ निवेश की प्रक्रिया नहीं, एक जीवन शैली माना। और आज मैं कह सकता हूं, रद्दी से भी करोड़ बन सकता है अगर इरादे साफ हों। वेद की आंखों में नमी थी, लेकिन मुस्कान स्थिर थी। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद जब वेद का पोर्टफोलियो 1,25,00,000 पार कर चुका था, उसने मुंबई में एक छोटा सा
अपना म्यूचुअल फंड कंसल्टेंसी स्टार्टअप खोला, आशा इन्वेस्टमेंट्स। इस स्टार्टअप की खास बात यह थी, यहाँ हर कस्टमर को पहले एक फाइनेंशियल रियलिटी चेक और फिर एक योजना मिलती थी, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चाई पर आधारित योजना। आज वेद की गिनती देश के युवा फाइनेंशियल आइकॉन में होती है। उसका नाम टीवी और सोशल मीडिया पर गूंजता है, लेकिन वेद आज भी माँ को अपने हाथ से दवा देता है, मंदिर में सिर झुकाता है और हर महीने अपनी SIP समय पर करता है। उसकी कहानी ने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि आर्थिक बदलाव बड़े पैसे से नहीं, छोटे छोटे सही निर्णयों से आता है, कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी अमीर बाप की विरासत नहीं, एक साधारण बेटे की जिद हो सकती है। और आज भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा रद्दी इकट्ठा करते वक्त सोचता है, शायद मैं भी एक दिन वेद बन सकता हूं। अगर वेद की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। ऐसी और जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, ताकि अगली कहानी आपसे कभी मिस ना हो, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।